माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारे लाड प्यार और बुजुर्गों राम राम। आज एक बहुत विशेष विषय पर बात करना है, क्योंकि बहुत सारी चिट्ठियां आई हुई थी, सबको अलग अलग जवाब देना तो संभव नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये विषय ही ले लिया जाए। समस्या आम है लेकिन बहुत गंभीर है और तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ये समस्या आजकल बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी आयु वर्ग के लोगों में व्याप्त है और ये समस्या है बहुत तनावग्रस्त होने की, ये समस्या है अवसादग्रस्त होने की, ये समस्या है नकारात्मक विचारों की, ये समस्या है हार जाने की या हार मान लेने की प्रवृत्ति की, ये समस्या है डिप्रेशन की। अवसादग्रस्त होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। प्रभु ने बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खोले हैं, लेकिन कुछ मस्तिष्क ऐसे होते हैं जिनमें तनाव लेने की इच्छा ही नहीं होती या तनाव लेने की एबिलिटी ही नहीं होती, वह अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आप तो ऐसे नहीं, ये आप जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि क्या आप नकारात्मक सोच से प्रभावित हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात सही है। क्या आप डिप्रेस्ड रहते हैं? क्या आप हंसना चाहते हैं लेकिन हंस नहीं पाते? अगर ये सब है तो ये अवसादग्रस्त होने के लक्षण हैं। मानसिक रूप से थके हारे लोग कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते, और वहीं वो लोग जो मानसिक रूप से बुलंद है, मजबूत है, वो जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, भाग्य कमजोर होने पर भी। आप अवसादग्रस्त हैं या नहीं, ये कुछ लक्षणों से जाना जा सकता है। ये लक्षण मैं बताता हूं, आप देखिए आप में है या नहीं। नंबर 1, क्या आपका मन छोटी छोटी बातों पर फूट फूट कर रोने का करता है? क्या आपके शरीर में लगातार दर्द बना रहता है, खासतौर से कमर के नीचे और पिंडलियों में? आपके सर में क्या हमेशा दर्द बना रहता है? क्या आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं और आप तनाव भी महसूस कर रहे हैं? क्या आपका शरीर थका थका सा रहता है? एकाग्रता में क्या कमी आ रही है? आपको हर चीज को पढ़ने या समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और समझने के बाद भी आप भूल जाते हैं, अर्थात क्या आपकी स्मरण शक्ति भी कमजोर हो रही है? आपके हृदय की धड़कन यानी पैल्पिटेशंस क्या बढ़े रहते हैं? क्या आपका पेट खराब रहने लगा है? आपको या कब्ज हो गया है या आपको लूज मोशंस रहने लगते हैं, या अनेकों बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है या यूरिन करने जाना पड़ता है? क्या आपका मन खाने में नहीं लगता या खाने की चीजों को देखकर लगता है कुछ खाए लेकिन खाने का मन नहीं होता? किसी से बहुत सारी भावनात्मक बातें करते रहने का मन होता है? हीन भावना क्या आपके अंदर पनप रही है, यानी दूसरे की उन्नति तरक्की से आप प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे और किसी की उन्नति से या तरक्की से आपको कष्ट होता है? या फिर आप सिगरेट, शराब या नींद की गोली खाने की इच्छा रखते हैं? यदि ये सब है तो आप गुजर रहे हैं उस स्थिति से जिसे हम कहते हैं नेगेटिविटी, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। और अगर ये स्थिति आज आप में है तो ये तय है, नंबर 1, कि आपको बहुत सारे रोग पकड़ेंगे और उन रोगों से आप बहुत परेशान होंगे। ये तय है, नंबर 2, कि आपके अपने रिलेशन चाहे घर में हो या समाज में, वह धीरे धीरे बहुत खराब होते चले जाएंगे। और नंबर 3, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपकी कुंडली के नकारात्मक ग्रह हावी होकर आपके भाग्य को तबाह कर सकते हैं। अब मैं आपको कारण बताना चाहता हूं जो आपके अंदर नकारात्मकता या अवसाद उत्पन्न करते हैं, और इनसे बचने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा उपाय है। अवसादग्रस्त होने के कारण है राहु केतु। ये वो ग्रह हैं जो अवसाद के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कारणों को पैदा करते हैं। चंद्र और शुक्र वह ग्रह हैं जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण व्यक्तित्व में नकारात्मकता पैदा करते हैं। शुक्र के कारण भी एक ऐसा अवसाद उत्पन्न होता है जिसका मुख्य कारण बनता है रिश्ते। यदि शुक्र कमजोर स्थिति में है या बुरी स्थिति में है तो व्यक्ति अपने निजी रिश्तों में इतना परेशान हो जाता है कि वह तनावग्रस्त होने लगता है और धीरे धीरे वो नेगेटिव होता चला जाता है। सूर्य और चंद्र ये दो वो ग्रह हैं जो अगर कमजोर हो जाएंगे तो आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच बेहद कमजोर हो जाएगी। ऐसे लोग लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। कमजोर चंद्रमा के व्यक्ति को रिश्तों के प्रति विशेष असुरक्षा होती है, और ये याद रखिएगा कि जो व्यक्ति रिश्तों को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, हमेशा डरा डरा रहता है, शक रखता है, ऐसे व्यक्ति से रिश्ता भाग जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ता हो चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो। और वहीं सूर्य की कमजोरी तो चूंकि आत्मबल कम कर देती है, सूर्य आत्मा का कारक है, और ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन होता है। और सूर्य की वजह से एक अजीब सा डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एसिडी इसका नाम है।
यह कमजोर सूर्य वाले लोगों को अक्सर हो जाता है। जब भी सूर्य कम दिखेगा या कई दिनों तक लगातार बारिश होगी या कभी बंद कमरे में रहना पड़ गया या ऐसी जगह रहना पड़ गया जहाँ रोशनी की कमी है, तो ऐसे लोगों का व्यवहार बड़ा अजीब सा होता चला जाएगा। उन्हें वह भूलने लगेंगे, उन्हें घबराहट होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा, वो रोने लगेंगे। तो आप देखिए, ये एक महारोग का आधार है, बहुत सारी बीमारियों का घर है। इसलिए तनाव और डिप्रेशन, और सबसे बड़ी बात नकारात्मक सोच को बाहर करना। लेकिन यह करना बहुत सरल नहीं। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आए और आपका डिप्रेशन दूर कर दे या आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर कर दे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली हिम्मत तो आपको यह करनी है कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं नेगेटिव होता हूँ, मैं तनावग्रस्त होता हूँ, या मेरा हृदय घबराता और मैं डिप्रेशन की तरफ जाता हूँ, या मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये कमी मुझे एक्सेप्ट करनी होगी। फिर ये उपाय कीजिए, और उपाय में आपको थोड़ा सा समर्पण, प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण, और भोजन और व्यवहार, इसमें परिवर्तन करना होगा। भोजन की बात से ही शुरू कर देते हैं। सेब जरूर खाइए। जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, जिन लोगों में नेगेटिविटी है, उन सबको सेब खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन बी, फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है, जिससे आपके ब्रेन सेल्स स्ट्रांग होने लगते हैं और आपके अंदर स्ट्रेस को या टेंशन को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी आती है। दूसरी चीज है, विटामिन बी की मात्रा अधिक होने के कारण काजू खाने से अवसाद दूर होता है। और एक चीज बताता हूं, यदि आप 5 किशमिश रात में भिगो के रख दें, सुबह वह फूल जाएगी, फिर पानी से उसको निकाल के काजू के साथ खाएं, तो आपका दिमाग और स्ट्रांग होगा और आप टेंशन नहीं करेंगे। एक और चीज है, हरी इलायची को सिद्ध कीजिए। आप जिस भी प्रभु के या इष्ट की उपासना करते हैं, ढेर सारी हरी इलायची वहीं पर रखिए, और आप नियमित रूप से कम 108 मंत्र रोज जपना शुरू करिए। लगभग 21,000 मंत्रों के बाद वह अभिमंत्रित हो जाएगी। या गुरुजी से ले आइए और रोज एक इलायची मुंह में रख ले, या जब मन घबराए या जब मन किसी के प्रति नेगेटिव हो, तब उसको मुंह में रख लीजिए। आप देखिएगा एकदम फर्क आ जाएगा। कुछ सेकंड्स के अंदर मानसिकता बदल जाएगी। एक और है, योग को सीखिए। अंतरंग बहिरंग दोनों योग अभ्यासों का अभ्यास आपने करना है। उसके बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ, मुस्कुराओ। जो लोग डिप्रेस महसूस करते हैं, नेगेटिव महसूस करते हैं, मुस्कुराओ। जो व्यक्ति हार छोड़ जीतने की कोशिश करता है, उसको कभी ना कभी प्रभु जीत जरूर देता है, और ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली रहती है। 40 वर्ष के बाद यदि आप अवसाद महसूस करने लगते हैं, तो शरीर में कैल्शियम और रसायनों की कमी की जांच करवा लीजिए, क्योंकि उसकी कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है और ये एक बड़े रोग को जन्म देती है। एक चीज और, मन की बात हर किसी से मत किया कीजिए। कोई गुरु हो आपके या कोई खास मित्र हो, और अपने माता पिता या घर के लोग, बस 2-4 लोग हो जीवन में जिनसे आप हाले दिल बयां कर सके, बाकी सबसे नहीं। गैस यदि आपके बनती है तो कभी भी डिप्रेशन और तनाव की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए गैस को ठीक करें, त्रिफला का नियमित सेवन करें, आपका रोग ठीक होने लगेगा। तो कोशिश ये करिए कि सारी दुनिया की सारी परिस्थितियां बदल जाएं, तब मैं खुश रहूंगा। ये सोच को खत्म करके आप अपने दिमाग को परिस्थितियों के सहने लायक बनाना शुरू करिए। इसमें अश्वगंध आपकी बहुत मदद करती है, उसका आप नियमित सेवन करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। फटे पुराने जूते जिस घर में होंगे, वहां तनाव और चिड़चिड़ाहट जरूर रहेगी, इसलिए फटे पुराने जूते घर में मत रखिए। और अंगूर का सेवन कीजिए। इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट ग्लूकोज देता है। तो कभी भी आपको लगे कि अब घबराहट है, बहुत तनाव है, तो कोई ठंडा सा फल खा लीजिए जिसमें जल हो, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आजकल आम है, और आपको देखिएगा मानसिक शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और अब गुरु मंत्र। जो लोग इष्ट की साधना करते हैं, उन्हें नकारात्मकता, तनाव, अवसाद कभी नहीं घेरता। और कैसी साधना? ध्यान करके आप इष्टमय हो जाएंगे। ध्यान अवश्य कीजिए।
जो लोग ध्यान करते हैं, गुरु सानिध्य में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, इसे एक बार समझ लेने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कोई नकारात्मकता उन्हें छू नहीं सकती। तो मैंने आज जो आपसे बात की ये बहुत महत्वपूर्ण थी, इसका ध्यान रखिएगा। कल कुछ बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियां जीवन में उठानी पड़ती हैं। और सिद्धांत मेरा आपको मालूम ही है ना, हमारे बुरे व्यवहार से, हमारी बुरी आदतों से हमारे बुरे ग्रह वह प्रभावी हो जाते हैं और फिर तो नुकसान कोई नहीं टाल सकता। इसलिए उन्हें समझें और उनसे बचने की कोशिश करें। खुश रहिए। उसका सानिध्य यदि है तो कोई अवसाद तनाव आपको छू नहीं सकता। हम होंगे कामयाब। राम राम, नमस्कार।